और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। अब आज फिर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें सर्वे की नई तारीख और कोर्ट कमिश्नर के बदलने पर फैसला लिया जाएगा। और इसी बीच हिंदू पक्ष की ओर से एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी को तहखाने का ताला खोलकर वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया जाए। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद मौके पर जाएंगे। और ये एक बड़ा बयान जज की तरफ से भी कहा जा सकता है कि जज खुद कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद ज्ञानवापी मस्जिद भी जाएंगे। सर्वे की नई तारीख, कोर्ट कमिश्नर बदलने पर सुनवाई होनी है, आज फैसला आ सकता है। वहीं एक नई याचिका जो हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई है, उस पर भी फैसला आज संभव है, क्योंकि ये बात बार बार आ रही थी कि ज्ञानव्यापी में अंदर वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे और कोर्ट कमिश्नर को रोका जा रहा था। तो अब जो तहखाना है उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई है। कहा गया है कि डीएम को आदेश दिए जाए ताकि तहखाने का ताला खुले और वीडियोग्राफी हो सके। तो ये तीन वो पॉइंट है, तीन बड़ी सुनवाई जो हम आपको बता रहे हैं ज्ञानव्यापी पर, ये तीन बड़ी सुनवाई होनी है। सर्वे की नई तारीख जो है वो आज आएगी, कोर्ट कमिश्नर पर आज फैसला हो जाएगा। ये कहा जा रहा है डीएम के तहखाना खोलने पर सुनवाई होगी। ये नई याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई है, जिसमें यह मांग हुई है कि तहखाने की भी वीडियोग्राफी हो। रविकांत रॉय हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए इसी खबर पर। रविकांत, आज कोर्ट से क्या उम्मीद? देखिए हिमांशु, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होने वाला है इस पूरे केस में, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और दोनों ही पक्षों के बीच में तीखी बहस हुई है। दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें रख चुके हैं और आज जो है निर्णय का दिन है। कोर्ट आज फैसला ले सकता है। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इस फैसले में। पहले कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, जो अपना स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रख चुके हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है, अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने निभाया है। ऐसे में क्या वो कंटिन्यू करेंगे इस पूरे केस में, ये पहला फैसला होने वाला है, या उनको हटाकर किसी और कोर्ट कमिश्नर को एडिशनल जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि जो कमीशन बनाया गया है वो इस बात को लेकर बनाया गया है कि जो मस्जिद परिसर की बाहरी दीवारें हैं वहां पर श्रृंगार गौरी और जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं उनकी जांच के लिए, ना कि कमीशन इस बात को लेकर गठित किया गया है कि मस्जिद परिसर के अंदर मंदिर है। इसका विरोध करते हुए हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और कहा कि जो तहखाना है, तहखाने के अंदर जो ताले लगे हुए हैं उनको खोला जाना चाहिए और कोर्ट अपने आदेश में साफ तौर पर लिखे, क्योंकि आदेश को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है मुस्लिम पक्ष को। तो कोर्ट अपने आदेश में साफ तौर पर लिखे कि जो वीडियोग्राफी होनी है वो निचले हिस्से में होनी है और ताला खोलकर निचले हिस्से, जिसे हम तहखाना कह रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी होनी है। तो इन तीनों ही चीजों पर आज कोर्ट को अपना जजमेंट सुनाना है। रविकांत, नजर बनाए रखिए, आज अहम फैसला कह सकते हैं कि आएगा, तो जाहिर सी बात है आज का दिन अहम होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानव्यापी पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष में तीखी बहस हुई। मामला एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और तहखाने को की वीडियोग्राफी का बताया जा रहा है। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात यहां पर यह भी है कि ज्ञानवापी पर एक के बाद एक सबूत और गवाह सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि आगे अब इस पूरे मामले में क्या होगा। टाइम्स नाउ नवभारत ने सभी पक्षों से बात की, देश भर के लोगों के मन टटोलने की कोशिश की है और हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का रहस्य खुल गया। साफ वो कलाकृतियां, सूर्य की, कमल की पंखुड़ियां जो है बहुत आधी अधूरी टूटी फूटी जो है वो सब दिखती है। और अगर इनको उठाया जाए, थोड़ा साइड किया जाए, तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग भी निकलेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत पर सर्वे से पहले मस्जिद के तहखाने की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये तहखाने की तस्वीर है, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये तस्वीर शायद ही किसी के पास हो। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जिस तहखाने तक सर्वे टीम को न जाने देने पर अड़ी है, उसके अंदर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह के पास हैं, जिनका दावा है कि वो खुद कम से कम 4 बार ज्ञानवापी के तहखाने तक जा चुके हैं। खुद अपनी आंखों से वहां हिंदू मंदिर के सबूत देख चुके हैं।
तहखाने की ओरिजिनल तस्वीर है। आज भी खोला थोड़ा जाए, दिखाइए सामने। आज भी खोला जाए तो ये इसी तरह से मिलेगा। तहखाना का जब दरवाजा खुलता है, खुलते ही अगर आप बाएं तरफ नजर डालेंगे, काफी लंबा चौड़ा तहखाना है जी। वो जो है, तो एक दक्षिण दिशा के दरवाजा जो है वो व्यास जी के पास पानी थे। हम लोग उसी दरवाजे से घुसते थे। घुसने ये तस्वीर आपने कब ली थी? ये तस्वीर कब ली ये थी? तस्वीर 92 के आसपास की है और उस समय केवल कलर फोटोग्राफी था और मोबाइल नहीं था, बहुत सारे साधन नहीं थे, नहीं तो हम लोग और भी उसकी सारे डिटेल्स निकाल सकते थे। जी। और तहखाने में घुसने के बाद जो है बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर टूटे फूटे, जिनमें हमारे जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है मंदिर का, जी। जो उसमें डिजाइनें दिखती हैं, वो कलाकृतियां उसमें स्पष्ट रूप से बनी हैं। इस तहखाने में क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा समझाइए कि इसमें क्या देखिए, आपको ये दिखा था? अब जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, जी। ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर टूटा हुआ है। इन पत्थरों में जो टूटे हुए अवशेष हैं, हम बहुत स्पष्ट इस पे नहीं हो रहा, लेकिन देखने पर साफ वो कलाकृतियां, सूर्य की, कमल की पंखुड़ियां जो है, बहुत आधी अधूरी टूटी फूटी जो है, वो सब दिखती है। और अगर इनको उठाया जाए, थोड़ा साइड किया जाए, तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग भी निकलेंगे। राम प्रसाद सिंह ने जिस व्यास जी का जिक्र किया, वो व्यास जी कौन थे? उनका ज्ञानवापी के तहखाने से क्या रिश्ता है? हर बात आपको बताएंगे, व्यास परिवार से मुलाकात भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह के पास ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनके जरिए वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे कर रहे हैं। ये तस्वीर है, देखिए ये श्रृंगार गौरी की तस्वीर है और इसी श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन को लेकर इस वक्त न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है और श्रृंगार गौरी की ओर से 5 जो महिला याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने ये मांग की है कि श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन की इजाजत उन्हें दीजिए। बताइए ये तस्वीर कब की है और इसके बारे में, इस तस्वीर के बारे में ये बताइए। तस्वीर 92 की है जी। और जिस समय वहाँ का आंदोलन समाप्त हो रहा था, यहाँ का आंदोलन शुरू हो रहा था हिंदू समाज की ओर से। उसी समय धीरे धीरे बांस बल्ली लगा करके बैरिकेड करना शुरू किए थे। उसमें साफ दिख रहा है कि बल्लियों की बैरिकेडिंग की गई है सामान्य तौर पर, जैसे होता है, और 2-4 जो है सुरक्षा के लिए जवान तैनात है। बिल्कुल, हम आपको ये दिखा दें कि ये मस्जिद के पश्चिम छोर का ये मस्जिद के पश्चिम छोर का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा भग्नावशेष है और यहाँ पर जो नागर शैली, क्यों मैं गलत तो नहीं बोल रहा, ये नागर शैली में पूरा ये मंदिर स्ट्रक्चर बनाया गया। तो इससे साफ है कि मस्जिद के जो परिसर के आसपास का पूरा इलाका, वहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो अवशेष है वो साफ तौर पे दिख रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र हैं, नागर शैली से जुड़े हुए जो कलाकृतियां हैं, वो साफ देखी जा रही हैं। ज्ञानवापी विवाद में आज से 85 साल पहले 1937 में वाराणसी की अदालत का जो फैसला आया था, उसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया था। तब से बरसों तक व्यास परिवार ही मस्जिद के नीचे तहखाने की देखरेख करता था। व्यास परिवार मस्जिद के नीचे तहखाने में जाकर पूजा करता था। उस तहखाने में आज भी पुराने मंदिर से जुड़ी कई चीजें होने का दावा किया जाता है। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता रविकांत राय ने वाराणसी के उस व्यास परिवार से मुलाकात की जिनके पास ज्ञानवापी के तहखाने की चाबी होने की बात कही जाती है। पंडित बैजनाथ व्यास के द्वारा, हमारे नाना के द्वारा लिखित वसीयत है। इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि दक्षिण की तरफ तहखाने में हमारा कब्जा है और ये मैं अपना कब्जा अपने नातियों को, सोमनाथ व्यास वगैरह 4 नाती हैं, उनको देता हूँ इस वसीयत के माध्यम से। और फिर सोमनाथ व्यास सन 2000 में उनकी मृत्यु हुई है। उनके बाद जो है उन्होंने हमको, शैलेंद्र कुमार व्यास और जयंत कुमार व्यास को, उन्होंने अपने वसीयत के द्वारा लिखा। उनकी ये वसीयत है, ये उनकी विल के माध्यम से हमारा नाम आया उसमें। उसके बाद जो मूल मुकदमा था सन 91 वाला, इसमें हमारा नाम चढ़ा। और जो उसमें जो है कि ये हमारा पूरा व्यास परिवार का सन 1551 से पूरा वंशावली चल रही है, जो वसीयत के माध्यम से एक दूसरे को दान दिए जा रही है एक दूसरे को। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की कानूनी लड़ाई आज की नहीं है। 1991 में सोमनाथ व्यास, प्रोफेसर राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे ने सर्वे के लिए वाराणसी की अदालत में याचिका लगाई थी। लेकिन इस याचिका के कुछ ही दिनों में मस्जिद कमेटी तत्कालीन केंद्र सरकार के बनाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देकर हाई कोर्ट चली गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए।
2019 में वाराणसी की अदालत में इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई। 1991 में जो 3 लोग अदालत गए थे, उनमें से आज सिर्फ हरिहर पांडे ही जीवित हैं, जो आज भी दो टूक दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद हो ही नहीं सकती। वो आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। मंदिर है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, गुम्बद के रूप में एक बना दिए हैं, मस्जिद का स्वरूप दे दिए हैं। वो मस्जिद तो है ही नहीं है, गुम्बद है। और हम लोग उस गुम्बद को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर में कोई जाकर के नमाज अदा करे। जिसको आना है वो हर हर महादेव का नारा लगावे, वो अल्लाहू अकबर का नारा नहीं लगेगा और नहीं लगने दिया जाएगा। इतिहास ये भी है कि 1991 से पहले ज्ञानवापी मस्जिद का ये पूरा इलाका खुला हुआ था, लेकिन 1991 के बाद इसके परिसर को लोहे की बैरिकेडिंग से घेर दिया गया। यहाँ सुरक्षा बलों के कैंप बन गए। जब ये पूरी मस्जिद खुली थी तब भी इसके एक हिस्से का इस्तेमाल मंदिर के तौर पर होता था। विध्वंस के हिस्से पर मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। 1991 तक ये मस्जिद वीरान ही रहती थी। कुछ ही लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद यहाँ अचानक नमाजियों की संख्या बढ़ गई। हमारे परनाना लोग गए हुए हैं, उसके 92 के बाद से किसी को जाने का अधिकार ही नहीं है। उसके पहले जाते रहे, साल में एक बार पूजा के लिए उसको खोला जाता रहा। हम लोग तो बचपन से उसमें आते जाते रहे, लेकिन जब से 92 के बाद से वहाँ पे हो गया तो सिर्फ रामायण के लिए ही वहाँ पे बल्ली रखने के लिए वहाँ पे मंदिर को खोला जाता रहा उसको। और उस तहखाने में बल्ली रखना जाए। हम लोग अंदर जब गए हुए देखे हुए हैं उसके अंदर, तो उसमें बिगड़ा छोटे मोटे शिवलिंग पड़े हुए इधर उधर से, मगर कोई वो मेन शिवलिंग नहीं था उसमें। तो बस यही बात चल रही है उसकी। तब से हम ही लोग के पास उसका ताली है, और हम ही लोग के पास, एक प्रशासन के पास ताली थी, एक हमारे पास ताली थी। तो जो हम लोग साल में एक बार लेके वहाँ पे खड़े होते थे 92 के बाद से, तो प्रशासन और हमारी ताली मिला के वो ताले को खोली जाती रही, और उसके बाद अंदर बल्ली रखी जाती रही रामायण की। दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का बंद तहखाना खुल गया तो मुगल बादशाह औरंगजेब के उस पाप का पिटारा भी खुल जाएगा जो उसने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर किया था। ज्ञानवापी के सच की तलाश में हम आपके सामने इतिहास के पन्ने खोल चुके हैं, कई दावे सुना चुके हैं। नंदी की इस प्रतिमा को भी दुनिया सालों से देखती आ रही है, जिसका मुंह आज भी मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। देखिए, जब मंदिर हमारा ध्वस्त हो गया, इन लोग लंबे समय तक वो किए, लगभग 100 साल तक, सैकड़ों साल तक उपेक्षित पड़ा रहा। हिंदू समाज फिर भी जाता था और हमारे शास्त्रीय और मान्यताओं के अनुसार जो है मंदिर की परिक्रमा करता था। मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर, ये नंदी है, ये एक और नंदी की फोटो है। और ये बताइए कि ये नंदी किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ, ये बताइए। नंदी का मुंह जो है आज भी किस तरफ नहीं, आज भी उसी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर की ओर स्थापित किया गया है। यह नेपाल नरेश जी ने प्रेजेंट किया था जब महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ताकि हिंदू समाज आए तो अपना यह मूल स्थान भूल न जाए और इसको भविष्य में समाप्त न हो जाए। इसलिए वहाँ बगल में ही एक मंदिर के अवशेष को जो है उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। कोई नया मंदिर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पर नहीं जोड़ा था। कहा जाता है कि नंदी की प्रतिमा हमेशा भगवान शिव की तरफ होती है। ऐसे में इस नंदी की प्रतिमा के जरिए भी दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही असली और प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है, जिसे औरंगजेब के राज में तोड़कर मस्जिद बना दी गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सच पर यकीन करना तो दूर, इसे सुनने तक को तैयार नहीं है। इस वक्त जिस तरीके का झूठ बोला जा रहा है मस्जिद को लेकर, जिस तरीके की इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि साहब मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है, ये तमाम चीज़ें फ़र्ज़ी हैं। इसका कोई भी सबूत नहीं है। जहाँ तक के मंदिर का ताल्लुक़ है तो मंदिर जहाँ पर कायम है वहीं पर है। जबकि हिंदू पक्ष का मानना है कि अगर मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी हुई, सर्वे हुआ तो पूरा सच सामने आ जाएगा।